कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज दंपति शिविर का आयोजन किया गया है। जीवन रूपी रथ को खींचने वाले तो मजबूत आधारभूत व्यक्तियों का संयुक्त नाम है दंपति। परिवार के केंद्र बिंदु का नाम दंपति है। दंपति से तात्पर्य है एक स्त्री पुरुष से जो विधिवत विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। विवाह के बंधन में बंधने के बाद पुरुष का एकमात्र लक्ष्य अर्थोपार्जन होता है, वही महिला का लक्ष्य घर परिवार को संवारना होता है। दोनों के संयुक्त प्रयास से ही घर परिवार अच्छा रह सकता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आ सकती है। दाम्पत्य जीवन को सुख में बनाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ सूत्रों की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। सबसे पहला जो सूत्र है वह है सहिष्णुता। सहिष्णुता धर्म का प्रवेश द्वार है। जैसे धर्म का प्रवेश द्वार सहिष्णुता है, वैसे ही दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले सहिष्णुता की आवश्यकता रहती है। यदि सहिष्णुता नहीं है तो घर परिवार का माहौल बिगड़ जाता है, अशांति हो जाती है, असमाधि हो जाती है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। यदि सहने की क्षमता नहीं है तो विकट परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, यहां तक कि तलाक जैसी नौबत आ जाती है। पुराने समय में हम सुनते थे दहेज के कारण परिवार में नाना प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी अमृत फरमाते थे दहेज तो एक नाम है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां आ रही हैं सबसे बड़ा जो कारण है तलाक का, घर में असमाधि का, वह असहिष्णुता। कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है और न कोई मानने के लिए तैयार है। जब भीतर में आग होती है तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली नहीं होती है। आग नहीं, हमें बाग चाहिए। जहां बाग है वहां आनंद है, जहां आग है वहां समस्या है। इसलिए एक दूसरे को सहना सीखो। बहुत सुंदर कहा गया है। पति और पत्नी के बीच में समस्या आ गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। पड़ोसी ने कहा आपके आपस में तो इतना प्रेम है, इतना सौहार्द है, फिर आप लड़ाई क्यों करे, क्यों झगड़ा करे हो? कि झगड़ा नहीं करूं तो क्या करूं? पत्नी ने कहा क्या बात हुई? जब मैं शादी करके घर में आई मेरे को मेरा पति कहता था चंद्रमुखी है, कुछ समय के बाद में सूर्यमुखी करने लगा, अब मेरे को ज्वालामुखी कहता है। तो मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूं तो और क्या करूं? तो पति भी कब चूकने वाला था, वह बोला तो लड़ाई नहीं करूं तो क्या करूं, तुम्हारे क्या समस्या है? शादी करके जब ये घर में आई तो मेरे को कहती थी प्राणनाथ। क्या कहती थी? प्राणनाथ। फिर बाद में मेरे को कहने लगी नाथ, और मैं हो गया अनाथ। तो लड़ाई नहीं करूं तो और क्या करूंगा? तो जब ये समस्याएं आती हैं, असहिष्णुता का भाव उत्पन्न होता है, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली नहीं, खटास आ जाता है और असमाधि पैदा हो जाती है। इसलिए सबसे पहले सहिष्णुता का विकास करो। हम साधु बन गए हैं और गुरुदेव हमारे को यही सबसे पहले शिक्षा देते हैं कि सहिष्णुता का विकास करना। तुम्हारे को कहीं भी भेजे, किसी सिंगाड़े में भेजे, वहां सहिष्णुता का विकास करना। बड़ों के सामने नहीं बोलना, गुस्से में नहीं बोलना,
और कभी भी असहिष्णुता का भाव नहीं दिखाना। तुम जिस क्षेत्र में जा रहे हो श्रावकों के साथ में वही व्यवहार रखना। यदि कोई श्रावक आपको कटु भी कह दे, आक्रोश में भी कह दे या कुछ ऐसी बातें सुना दे, लेकिन उनको भी सहिष्णुता के साथ समझाना, गुस्सा नहीं करना। यदि हम गुस्सा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहा गया है क्रोध क्षणजीवी और परिणाम चिरंजीवी होता है। क्रोध क्षणजीवी और परिणाम चिरंजीवी होता है। जिन्होंने भी गुस्से में कोई काम किया कितना नुकसान हो जाता है। और गुस्से को यदि हम शांत कर लेंगे तो क्या होगा, समाधान हो जाए। सहिष्णुता सहिष्णुता, बार बार भावना बातें जाओ। घर को स्वर्ग में बनाना है, दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाना है, तो सबसे पहला पाठ सीखो सहिष्णुता सहिष्णुता सहिष्णुता। एक गरम दूसरा नरम, तब रहे घर की शर्म। और एक गरम और दूसरा भी गरम, फिर फूटे करम। तो सबसे पहला सूत्र सहिष्णुता। दूसरा सूत्र बताया गया है स्नेह। स्नेह दो, प्रेम दो, आदर दो, सम्मान दो। इतना स्नेह दो पीहर भी उसको याद नहीं आए, भाई भी याद नहीं आए, पिता भी याद नहीं आए, कोई याद नहीं आए, बस केवल मेरा पति स्नेह। और संसारी जीव है, संसारी जीवों के लिए स्नेह का भी अपना मूल्य होता है। हम साधु हैं, हमारे लिए भी स्नेह की आवश्यकता रहती है, वत्सलता की आवश्यकता रहती है। तो हम गुरुदेव के दर्शन करते हैं, गुरुदेव सिर पर हाथ रख देते हैं, स्नेह के साथ 2 शब्द फरमा देते हैं, वत्सलता के साथ 2 शब्द फरमा देते हैं, तो हम कितने खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और उस समय यदि नहीं फरमाते हैं, मुंह ऐसा हो जाता है, तो हम समझते हैं दाढ़ में काड़ा है, कहीं न कहीं हमारे से गलती हुई है। इसलिए शिक्षा के रूप में हमारे को मतलब संकेत की भाषा में बता रहे हैं, स्नेह देना जरूरी है। जितना ज्यादा स्नेह दोगे, वात्सल्य दोगे, उतना ही आपका भी आदर, घर का भी आदर, और पति पत्नी के बीच में शांति। और जहाँ स्नेह नहीं होता है वहां फिर समस्या हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, आपस में प्रेम होता है, स्वाद होता है, तो पड़ोसी को सहन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पड़ोसी को इसलिए सहन नहीं होता है कि मेरी औरत तो कर्कशा है और ये औरत कितनी मृदु है, कितनी समझदार है, कितनी चिंतनशील है, और आपस में इनके कितना स्नेह है, प्रेम सौहार्द है। और वो सोचती है भगवान मेरे जैसी ये भी हो जाए, हे भगवान मेरे जैसी ये भी हो जाए। तो कुछ औरतों का स्वभाव ही होता है। तो पास में एक ब्राह्मणी रहती थी, ब्राह्मण का घर था, तो पास में भी एक ब्राह्मणी, उसने सोचा इनके आपस में इतना प्रेम है और एक दांत रोटी टूटती है, कहते नहीं, मतलब इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, इनको तोड़ना चाहिए, घर में आग लगाना चाहिए, आनंद आएगा, मेरे को स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा तो वो तो भगवान की वाणी है, क्या मिलेगा। उसने एक दिन अवसर देकर दोस्ती की। पहले कोई भी फूट डलवाना पड़ता है, डालनी है तो पहले तो दोस्ती करनी पड़ती है। तो दोस्ती की करते करते, ए भाई तू तो इतनी समझदार है, तुम्हारे पियर वाले ऐसे है, तुम्हारे ये है, तुम्हारे पति में तो कोई अकल ही नहीं है, और मेरा गधा लग रहा है। और गधा तो ठीक, तुम्हारे को पता है ये कौन है, ये ब्राह्मण नहीं है। अरे ब्राह्मण है, कौन कह रही ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के साथ मैंने शादी की, तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है, ये ब्राह्मण नहीं है तो खारवाल है। खारवाल एक जाति होती है, खारवाल है। यदि मेरे वचनों में शंका हो तो रात को जब तू सो तो तू सूंघना तो इसके शरीर में से नमक जैसी दुर्गंध आएगी। दुर्गंध आएगी तो तू समझ लेना ये खारवाल है, ठीक है। इसने तो ये इधर पति से भी दोस्ती कर ली, और ऐसी दोस्ती करते करते देख तू तो देवता लग रहा है, इंद्र लग रहा है। तुम्हारे को पता तुम्हारी औरत क्या है, वो डाकण है, डाकण तो हो ही नहीं सकती। मेरी औरत तो श्रीदेवी है, और तुम्हारे कहने से थोड़ा ही होता है। देख ले ये डाकण है, और रात को तू जब सोएगा नहीं, ये तुम्हारे को खाने के लिए आएगी। क्या आएगी? खाने के लिए आएगी। तो तू देख लेना ये डाकण है या नहीं। और एक को कह दिया खारवाल और एक को कह दिया डाकण, और ठीक है, और दोनों सोए। और जबकि पति को दोनों को विश्वास था, कोई मतलब अप्रेम भाव नहीं था, मन में शंका का भाव नहीं था। फिर भी उसने कहा है तो परीक्षा तो कर लूं, मनुष्य का स्वभाव है परीक्षा करना। और ऐसे जैसे ही वो खारवा सोया, उसको सूंघने लगी, तो उसने तो नकली नींद ली, असली नींद तो ली नहीं, कि वो सब करना था। जैसे ही देखा डाकण चुप रहे,
तो मेरे को खा रही है। वो बोली खारवाल चुप रहे। उसने सोचा ये क्या। फिर बाद में पता चला, भेद निकला कि ये तो पड़ोसन ने आग लगाई है। तो कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए कभी भी स्नेह से वंचित नहीं रहना चाहिए। जितनी आप वत्सलता दे, आप सामाजिक प्राणी हो, पारिवारिक में परिवार में रहते हो, तो आपस में खुशहाली मतलब सुख में जीवन कैसे रहे, उसके लिए दूसरा सूत्र है स्नेह। ऐसे तो अध्यात्म की भाषा में स्नेह पाशा भयंकरा, स्नेह के पास है वो भयंकर होते हैं, लेकिन वो एक स्नेह अलग है। एक व्यवहार की दृष्टि में स्नेह वत्सलता, तो उसमें ऐसे संसारी जीवों के कर्मों का बंधन तो हर पल हर क्षण रहता है, फिर भी स्नेह देना संसारी जीवों के लिए एक दृष्टि से जरूरी हो सकता है। और स्नेह नहीं देंगे तो कभी कभी समस्या आ जाती है, तलाक जैसी नौबत आ जाती है, या अलग हो जाते हैं। एक बार पति और पत्नी रूस गए, आपस में कुछ हो गया। पति ने सोचा पत्नी को राजी रखना जरूरी है, उसने साड़ी पहनी। किसने? पति ने नहीं, पत्नी ने। हाँ, पत्नी ने साड़ी पहनी और पति बोला आहा आज तो तू हो जया बहादुरी लग रही है। उसमें जया बहादुरी थी। अब आजकल तो ऐश्वर्या राय की बात है, इतना का आहा ऐसी अप्सरा मिलना मुश्किल, कितनी सुंदर लग रही है, ये साड़ी कहां से लाई, बड़ा बाजार से लेकर आई है। बस इतना में खुश होगी, काम हो गया। बस दो स्नेह के बोल कितना सुंदर का है। दो मीठे बोल बोलने से बिगड़ा हुआ काम भी सुधर जाता है। इसलिए स्नेह दो, और जितना ज्यादा स्नेह दोगे तो घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा। और ऐसा भी कहा जाता है जितना स्नेह प्रेम घर में रहता है तो लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा का निवास और ऊर्जा का ऊर्जारोहण होता है, और चेतना भी एक विकसित होती है। इसलिए हमारे जीवन में स्नेह का भाव बना रहे। तीसरा जो सूत्र बताया गया है समर्पण, समर्पण भी जरूरी है। समर्पण श्रद्धा नहीं है तो फिर गाड़ी चलेगी नहीं। एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव भी होना चाहिए और श्रद्धा का भाव भी होना चाहिए। और तेरापन धर्म संघ में सबसे पहले यही सिखाया जाता है। जब हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा तेरापन में दीक्षित होने का तात्पर्य है अहंकार और ममकार का विसर्जन करना, समर्पण, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखना, गुरु के प्रति आस्था रखना, समर्पण। जब हम आचार्य पर्वत के दर्शन करते हैं, नहीं आचार्य पर्वत के दर्शन करते हैं, अग्रगण्य है सिंगारा सबसे पहले क्या करता है, समर्पण करता है। मैं हाजिर, क्या बोलते हैं, मैं हाजिर, मेरे संत हाजिर, पुस्तक बने हाजिर, और जहां आप रखोगे वहां रहने का भाव है। जब तक ये शब्द हम नहीं बोलते हैं तब तक मुंह में पानी भी नहीं डाल सकते हैं। पहले समर्पण। यहाँ तो मैं अग्रगण्य हूं, पाटा पर बैठता हूं, लेकिन जैसे गुरु के दर्शन करते हैं वहां नदी, बस सागर है, सागर में नदी मिल जाती है। अग्रगण्य पद रहता है वहां अलग बात, लेकिन वहां कोई वो नहीं होता। क्यों? सागर में मिल गए। समर्पण, तो समर्पण जरूरी है। घर में भी समर्पण होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में जितना ज्यादा समर्पण होगा, जितनी श्रद्धा होगी, उतना ही विकास होगा। विश्वास जरूरी है। घर परिवार समाज जो चलता है वो विश्वास से चलता है। पति पत्नी के बीच में भी जो संबंध है चल रहे हैं वो विश्वास से चलते हैं। और यदि अविश्वास हो गया, संदेह हो गया, तो वहां समस्या हो जाती है। एक भारतीय आदमी बार बार, वो विदेश में था, बार बार भारत फोन करता था पत्नी को। तो उसके दोस्त ने कहा बॉबी जी से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि प्रेम क्या तुम समझता नहीं है, मैं तो इसलिए फोन कर रहा हूं, वो घर में ही है कि और कहीं गई तो नहीं है। तो मन में ये शंका का भाव हो जाता है, अश्रद्धा का भाव हो जाता है, अविश्वास का भाव हो जाता है। वहां फिर शांति नहीं रहती है, खुशहाली नहीं रहती है। इसलिए कहा गया है अविश्वास के बारे में बताया असत्य का घर है। कितना संदेह, अविश्वास होगा तो असत्य होगा, और विश्वास होगा वह सत्य होगा, और जहां सत्य होगा वह श्रद्धा और समर्पण का विकास होगा। तो हमारे भीतर में समर्पण का भाव जरूरी है। जितना ज्यादा समर्पण होगा उतना ही आपका आभा मंडल पवित्र होगा और आपका चेहरा अच्छा रहेगा। और इसलिए हमेशा मन में भावना रखो समर्पण, समर्पण, अर्पण। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है। तो सामने वाला भी क्या बोलेगा, मेरा नहीं, सब कुछ तेरा है। और तेरा और मेरा की तो लड़ाई है। लड़ाई किसकी? तेरे और मेरे की लड़ाई है। वो मतलब आप ये छोटे छोटे बच्चे भी कितने होशियार होते हैं कि मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं तेरा तेरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई तेरा तो तेरा और मेरा भी
तेरा। ऐसे तो कम होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, न तेरा न मेरा, ये झूठा झमेला, झूठा झमेला सब छोड़कर जाना है। इसलिए हमेशा ये तेरा मेरा में न रहना चाहिए, उसमें समर्पण का भाव। और खुशहाली कब रहती है, वो सुंदर का है, आई को छोड़ दो, मैंने किया। पर कितना सुना, मैंने शब्द का कभी प्रयोग नहीं करना, हमने किया। बस यही समर्पण है, यही प्रेम है, यही सौहार्द का सूत्र है। बार बार कहते मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो मैंने किया में तो समस्या आ जाती है, हमने किया तो वहां फिर आनंद आ जाएगा। इसलिए कहा गया है दाम्पत्य जीवन के लिए मैं एवं तुम को छोड़कर हम शब्द को अपनाना जरूरी है, इसे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। चौथा जो सूत्र बताया गया है, सेवा सहकार। पति पत्नी, अब आजकल तो पहले तो सासू ससुर, दादे सासू, जेठ जेठानी काफी घर में रहते थे। अब वर्तमान में अपेक्षाकृत घर की सदस्य, मतलब घर में सदस्य भी कम रहते हैं, और पति पत्नी कभी कभी दो ही जॉब करते, दो ही रहते हैं। और उसमें पत्नी बीमार हो जाए, पति बीमार हो जाए, उस समय उनका नैतिक कर्तव्य होता है, प्रमाणिक कर्तव्य होता है कि एक दूसरे का सेवा करना, सेवा करना, सहकार करना। और उस समय यदि कहने लग जाए नहीं नहीं मैं क्या करूं, मेरे को तो जॉब में जाना है, मेरे 10,000 रुपये दिन के कट जाएंगे, उसमें 10,000 नहीं गिने जाते हैं, उसमें सेवा। कल तुम बीमार पड़ जाएगी तो कौन सेवा करेगा, कौन सेवा, तो क्यों घर परिवार चलता है सेवा से। हम 3 संत हैं, कल कोई बीमार हो जाता, अस्वस्थ हो जाता तो कौन, दूसरा तो कोई आएगा नहीं सेवा करने के लिए, न तो कोई नानी आएगी, न कोई दादी आएगी, न कोई बाप आया, न कोई काका आएगा, कौन, सेवा तो हमारे को ही करना है नहीं। इसलिए सेवा जरूरी है, और सेवा से घर परिवार मजबूत होता है, और सेवा सहयोग से घर इतना शक्तिशाली हो जाता है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। और दूसरे भी उनसे प्रेरणा लेते हैं कि सेवा हो तो इस घर की, इसलिए हमेशा सेवा परमो धर्म, कहते नहीं। आज सुबह हमारे वो विमल जी दुगड़ लोगों को लेकर आते रहते हैं, कभी गुजराती को, कभी अग्रवाणों को लेकर आते रहते हैं। तो 5-7 व्यक्ति आए थे, तो बताया गया, एक भाई ने मुझे बताया कि ये सेवा खूब करते हैं, सेवा बहुत करते हैं। मैंने कहा सेवा का भी अपना मूल्य है, कि घर परिवार समाज को चलाना है तो सेवा जरूरी है। और सेवा भी कब, जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, मानसिक रोगी होता है, बुढ़ापा होता है, उस समय सेवा की परम आवश्यकता रहती है। आचार्य भिक्षु ने भी भारमली स्वामी को क्या कहता कि भारमल, इस बात का ध्यान रखना, धर्म संघ में सब तरह के साधु साधु होंगे, कोई कायिक रोगी भी होगा, मानसिक रोगी भी होगा, मन का रोगी भी होगा, तन का रोगी भी होगा। यदि साधुपन पालने की नीयत है, चारित्र पालने की नीयत है, तो अंतिम सांस तक उसको समाधि देना, सेवा करना, सहयोग देना, और चारित्र पालने में सहयोगी बनना। कितनी सुंदर बात कह दी। और सब तरह के साधु साधु होते हैं, घर में भी तो सब तरह के साधु साधु, ये श्रावक श्राविका होते हैं, सदस्य होते हैं। हम भी आपके घरों में से ही आए हैं, आकाश से टपक कर नहीं आए, आपके घरों में से ही आए हैं। आपको ही तो पानी पिया है, आपकी रोटी खाई है, तो संस्कार तो वही होंगे नहीं, वही संस्कार, धीरे धीरे बदलाव आएगा। इसलिए यदि भावना है तो अंतिम सांस तक सेवा सेवक का भाव। आचार्य महासमुद्र जी को देखो, कोई साधु साधु बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तत्काल व्यवस्था करते। अरे कोई श्रावक श्राविका भी अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, और गुड्डे को पता चल जाता है, तत्काल संदेश कि भाई संदेश 2 शब्द, इनसे क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति की आत्मा कितनी खुश प्रसन्न होती है। इसलिए सेवा से, सेवा शाश्वत धर्म है। कितना सुंदर कहा है कि ज्ञानी ध्यानी दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, प्रखर वक्ता भी बहुत मिल जाएंगे, तो सेवा वाले कम मिलते हैं। इसलिए सेवा जरूरी है। धर्म संघ को दीर्घ जीवी बनाना है, समाज को दीर्घ जीवी बनाना है, और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाना है, तो सेवा सहयोग सहकार की भावना हमेशा बनी रहे। उसके आगे बताया गया है आपस में संवाद, संवाद होना जरूरी है। आज का संवाद बहुत कम होता है। पहले तो आपस में शाम के समय बैठते थे, पूरे परिवार के साथ में बैठते थे। और अब जो घर की स्थितियां बन रही हैं, बंगला तो बहुत बड़ा है, मकान बहुत बड़ा है, कितना सुंदर कहा गया है। पहले घर छोटे होते थे और दिमाग बड़ा होता था, क्या नहीं कहते नहीं, हाँ, मतलब कालजा बड़ा होता था, कालजा बड़ा होता था। मतलब आज उल्टा हो रहा है, बंगला तो बहुत बड़ा है, कालजा छोटा होता जा रहा है। पहले घर में 3 सदस्य जितना मकान है, मतलब कमरा था, और चौथा भी यदि कोई आ जाता तो आजा भाई आजा, एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट मतलब ऐसा कहा जाता है, एक युवक आया कि मुझे रात को रुकना है, अब 2 से ज्यादा तीसरा रुक नहीं सकता है, तो वो मालिक क्या कहता है, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई, इस बार ऐसा करेंगे, हम सोएंगे नहीं, सारी रात बैठे बैठे निकाल देंगे।
बैठे तो 3 आराम से, इतने में एक और आ गया कि मेरे को भी रहना, तुम भी आ जा। अरे बैठेंगे का, कोई बात नहीं, सारे हम खड़े रह जाएंगे, सारे खड़े। ये प्रेम था, सौहार्द था, संवाद था आपस में। और आज घर में 4 कमरे हैं और एक एक कमरा है, फिर भी कोई आ जाता है। हमारे यहाँ तो जगह नहीं है ऐसा, आप होटल में रुको, होटल में रुक जाओ, वहां व्यवस्था, और 10,000 देकर आप होटल में रुका दोगे, लेकिन घर में रुकाना पसंद नहीं करते। क्यों? कालजा छोटा हो गया, कलेजा छोटा हो गया, दिमाग छोटा हो गया, और दिमाग छोटा होते ही खुशहाली गायब होने लग जाती। इसलिए संवाद आपस में, पति पत्नी के बीच में भी संवाद होना, सुख दुख की बात कौन करेगा? आपस में करेगा। इसलिए सप्ताह में एक गोष्ठी करना चाहिए, परिवार के साथ भी गोष्ठी करो। नहीं तो परिवार में 2 जने हैं, गोष्ठी, उनके सुख दुख की बात, चाहे व्यापार संबंधी है, शिक्षा संबंधी है, शरीर संबंधी है, घर संबंधी है। इससे क्या होता है, और कभी कभी आक्रोश में है, मूड ऑफ है, तो संवाद करेंगे तो क्या होगा, मूड ऑफ भी चला दूर हो जाएगा और आपस में अच्छा भाव रहेगा। संवाद जरूरी है। हम भी यहाँ आते हैं तो घरों के श्रावकों से हम संवाद करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनके एक दूसरे की सुख दुख की बात सुनते हैं, तो पता चलता है घरों की स्थिति क्या है। नहीं तो क्या पता चलता है, आज इतना बड़ा समाज है, यदि उनको हम नहीं संभालेंगे तो धीरे धीरे समाज हमारे से दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसलिए संवाद जरूरी है, जितना ज्यादा संवाद होगा उतनी ही खुशहाली मतलब दाम्पत्य जीवन में रहेगी। उसके बाद में अपन सामंजस्य का भाव भी जरूरी है। सामंजस्य नहीं होता है तो कभी कभी समस्या आ जाती है। सामंजस्य, समन्वय, मतलब कितना सुंदर का है, जहाँ समन्वय है वहां स्वर्ग है, और समन्वय नहीं है वहां नरक है। इसलिए जीवन में समन्वय होना जरूरी है। परस्पर जहां मेल है तो जीवन एक खेल है, परस्पर जहां मेल है जीवन एक खेल है, और परस्पर जीवन में परस्पर मेल नहीं है तो जीवन एक कैद है, कैद हो जाएगा, कैद हो जाएगा। इसलिए सामंजस्य जरूरी है, और एक दूसरे के प्रति जितना सामंजस्य का भाव, एक दूसरे के विचारों को जितना सम्मान दोगे उतना ही आपस में प्रेम का भाव बना रहेगा। और आगे सकारात्मक सोच, बहुत सुंदर बात की है दाम्पत्य जीवन के लिए। पॉजिटिव और तत्व की भाषा में जिसका दृष्टिकोण सम्यक होता है तो वह उच्च गति को प्राप्त होता है। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी गति कौन सी होती है सुरेंद्र जी? सम्यक दृष्टि की गति, हाँ, वैमानिक गति होती है। और यदि साथ में चारित्र हो तो मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। महाविद्य क्षेत्र में हो तो मोक्ष को भी। तो कितनी सुंदर बात की है। जो सम्यक दृष्टि होता है, तत्व के प्रति सही श्रद्धा रखता है, गलत अवधारणा नहीं करता है, वो व्यक्ति ऊंची गति को प्राप्त होता है। और घर में भी यदि वो सकारात्मक चिंतन वाला है, पॉजिटिव भाव, हर एक बात को पॉजिटिव भाव में लेता है तो वो आगे बढ़ता है। कितना सुंदर का, लुक एट पॉजिटिव। हम मैसूर में थे, घर में रुके हुए थे, एक लाइन लिखी हुई थी, लुक एट पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो। मेरे को बहुत सुंदर लगा। कभी कभी भाई कहते महाराज उपस्थिति कम है, 100 नहीं है। मैंने कहा 100 तो नहीं भैया, अरे 3 आएंगे नहीं तब तक तो मेरा राज है, समझे नहीं? कह रहे 3 आदमी में व्याख्यान, और 3 नहीं आएंगे कोई बात नहीं, उनको मैं सेवा करा लूंगा, उनको ज्ञान की बात सुनाऊंगा। तो नेगेटिव भाव क्यों रखे? कुछ हमारे भाई बहन कहते महाराज कोई सेवा करने वाला नहीं है, सेवा करने वाला नहीं, रास्ते की कोई सेवा करने वाला नहीं है, परिवारों को संभालने वाला नहीं। अरे रास्ते की सेवा वैसे कैसे करते हैं, फिर भी कहते कोई करने वाला नहीं है, करने वाला नहीं। क्यों नेगेटिव भाव रखे? क्यों अपने क्षेत्र की हल्की लगे? ऐसा कहो, खूब सेवा करने वाले हैं, और सेवा, इससे क्या होगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव भाव रखना चाहिए। एक बार पति और पत्नी, अब कभी कभी क्या होता है, चेहरा सबका अलग अलग होता है, कोई खुश मिजाज वाला होता है, कुछ गमगीन होता है। कभी कभी देखते हैं पति पत्नी दर्शन करने के लिए आते नहीं, एक तो जैसे कैसा ही लग रहा, एक कैसा ही लग रहा। एक बार किसी ने, सहेली ने पूछ लिया अपनी सहेली के, तुम तो इतनी खुश मिजाज रहती हैं, तुम्हारा पति तो एकदम गुमसुम रहता है, गमगीन रहता है, कैसे इसके साथ तुम रहती है? काम न तो होटल में जाती होगी, न और कुछ जाती होगी, कैसा तुम्हारे को पति मिला? वो भी कम नहीं थी, मेरे को जो पति मिला है ऐसा किसी को मिलता ही नहीं है। क्या बात है, हमारे आपस में खूब अच्छा प्रेम है, दोनों का मतलब चिंतन अच्छा है। मतलब कैसे कैसे बताओ सही, जब विवाह शादी का प्रसंग होता है, जब विवाह शादी का प्रसंग होता है उस समय तो मैं जाती हूँ और वहां सब औरतों के बीच में बैठ जाती हूँ। तो औरतें भी सोचती है, घर के परिवार के सदस्य भी सोचते हैं कि जैसे इसके घर में शादी है,
इसके घर में फंक्शन है, ऐसा मैं माहौल बना देती हूँ, परारो साहब परारो साहब परारो साहब, ये करो वो करो, तो लोग देखते भाई इसके घर में फंक्शन होगा। और जब किसी की मौत हो जाती है उसमें मेरे पति को भेज रही हो, मेरे पति को भेजती, वो एकदम गुमसुम बैठा रहता है जैसे इसके घर का ही कोई सदस्य मरा है। तो इसलिए हमारे तो प्रेम है, कोई समस्या नहीं आपस में, अच्छा मतलब ये सकारात्मक चिन्ह पॉजिटिव भाव है। और सामंजस्य भी कह सकते हैं, तो ये इसको सामंजस्य में भी घटा सकते हैं। इसलिए हमारे कोई टेंशन वाली नहीं, पॉजिटिव भाव रखना। और जितना ज्यादा पॉजिटिव भाव होगा उतना ही आपका आभा मंडल पवित्र होगा, मन निर्मल होगा और कार्य भी अच्छा होगा। और नेगेटिव में कार्य भी खराब हो जाएगा, कार्य भी। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना, कहते नहीं गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। 2 बंदर और कौन से था? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, नहीं करो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। बस ये 2 बंदर और जोड़ दो तो घर स्वर्ग में हो जाएगा और स्वर्ग खुद धरती पर आ जाएगा, स्वर्ग खुद घर में आ जाएगा। बस और कुछ नहीं, पॉजिटिव घर में। जैसे पति भी आया, पति घर में आया, देरी से भी आ गया, 9 बजे का टाइम है, 9:30 बजे भी आ गया, पति पधारो साहब आज आपके बहुत देरी होगी है, पहले विराजो, गर्म पानी से स्नान करो और फिर बाद में गर्मा गर्म मैं आपके लिए ज्वार की रोटी और मूंग की दाल जो भी है परोसती हूँ। इतने में देखो आप, और बोलना क्या है, पॉजिटिव ही तो बोलना है। और उसमें यदि आप बोलते हैं और ध्यान नहीं रखते हो, टाइम से आते नहीं हो, दिन भर इधर जो घूमते रहते हो, ऐसा नहीं। अरे आए देरी है, घर गृहस्थी है, काम काज हो जाता है तो उसमें पधारो। इधर सामने वाला व्यक्ति थकान भी उसकी दूर हो जाती है, क्यों? एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। इसलिए हमेशा वो भाव, सकारात्मक भाव रखो, तो सकारात्मक भाव जितना होगा उतना ही आनंद आएगा। उसके बाद में सम्मान, सम्मान भी करना चाहिए। कोई अच्छा काम करता, पति ने अच्छा काम किया, पत्नी ने अच्छा काम किया, पत्नी कक्षा में फर्स्ट आई, पति का कक्षा में फर्स्ट आया, मतलब कोई है उसमें उनका सम्मान करो तो वो कितना खुश होगा। मतलब इसी तो आपस में प्रेम, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? सम्मान करो, एक दूसरे की प्रशंसा करो। प्रशंसा कब करना? अरे अच्छा, सुरेंद्र जी को अनुभव है। अब प्रशंसा दूसरों के सामने नहीं, वो तो है ही है। प्रशंसा किसके सामने करना? पियर वालों के सामने प्रशंसा करना, समझा नहीं? पियर वाले कौन है? बनवेचा जी है नहीं पियर वाले, बनवेचा है नहीं पियर वाले, लूणिया। बनवेचा तो बहन बनाई रही है नहीं, बहन भी आई नहीं। हाँ, तो लूणिया के सामने आप प्रशंसा करोगे, चौलड़िया के सामने प्रशंसा करोगे, जो भी जिनका ससुराल है, तो हाँ, तो ससुराल वाले भी देखेंगे, वाह जमाई हो तो ऐसा हो, जवाई हो तो ऐसा हो। मतलब देखो कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सदमस्त है मन में वो भाव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, भाव आ सकता है। लेकिन समय समय पर प्रशंसा भी करनी चाहिए, सम्मान भी देना चाहिए। झूठी प्रशंसा नहीं, झूठा सम्मान नहीं, ये भी ध्यान में रखने की बात है। किसी को राजी रखने के लिए, हाँ सा ये हमारा उदार मना श्रावक है, उदार मना सेठ है, और फिर बाद में बोलते महाराज 1 नंबर का कंजूस है। ऐसा नहीं, ऐसी प्रशंसा नहीं, यथार्थ गुणों की प्रशंसा करो। इससे घर का माहौल अच्छा होगा और परिवार के जो बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि भाई जीवन हो तो ऐसा हो। ये कुछ सूत्र मैंने आपके सामने रखे हैं। और एक है श्रम, श्रम का जीवन होना चाहिए। श्रम मतलब विलासिता का भाव नहीं होना चाहिए, स्वावलंबन का जीवन होना चाहिए, खुद का काम खुद को करना चाहिए। अब जैसे विदेशों में नहीं, विदेशों में तो पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसा सुना है, मिलकर काम करते हैं। तो अब ये नहीं सोचना कि भाई तो मैं तो पति हूँ, भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति है, मैं झाड़ू कैसे निकालूं, मैं पानी कैसे लाऊं, इस सारे काम होता है, वो भी करना पड़ता है। घर में कोई बीमार होता है तो श्रम करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। कभी भी काम पड़े, काम से आदमी छोटा नहीं, काम से आदमी बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो जो जितना ज्यादा श्रम करेगा तो फालतू विचार नहीं आएंगे, मतलब विकृति का भाव नहीं आएगा, विकार का भाव नहीं आएगा, और घर में आनंद आनंद। और घर में भी श्रम है, पति पत्नी दोनों श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अनावश्यक फिजूल खर्ची से भी आप बच जाओगे। पत्नी कहती है मेरे से तो रोटी बनाई नहीं जाती है, ऑर्डर दे दो 10 मिनट में आ जाएगा। पति कहता है मेरे से ये काम नहीं होता, ऑर्डर दे दो। तो फिर उसमें तो फिर मजा नहीं है, सजा है, सजा है। घर का होता है, पर का होता है। एक आप घर का भोजन करते हैं, एक बाहर का भोजन करते हैं, रात दिन का अंतर होता है। एक पत्नी आपको भोजन कराती है बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ,
और वो ये आप होटल में जाकर करते हैं तो रूप दूसरा होता है। इसलिए हमेशा ये संग का भाव बना रहे, विलासिता का भाव नहीं आए। ये कुछ सूत्र आपके सामने मैंने रखे। अब कुछ ऐसी भी बातें बताई गई, बहुत सुंदर बातें बताई गई है। पति का पत्नी के प्रति क्या दायित्व होता है, ये तो आपस में सूत्र हैं, मतलब सौहार्द के सुख में बनाने के लिए। तो उसमें बताया पत्नी को सम्मान देना चाहिए, जो मैंने बताया नहीं, पत्नी को सम्मान देना चाहिए। तो कैसे? उदाहरण के लिए उनकी सहेली आ गई, उनके कोई कक्षा के दोस्त आ गए, या सगे संबंधी आ गए, आपके पीर वाले आ गए, या आपके मायके वाले आ गए, और कोई आ गया, उसके उसमें सम्मान देना कि भाई ये बहुत काम करती है, शो करती है, ऐसा सुख दुख में। कभी कभी हम सुनते हैं बहनों से, महाराज मेरी बहू ने, मेरी पति मतलब ससुर जी की, इसने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की है, इतनी सेवा की जितनी मैं नहीं कर सकती हूँ, उनसे ज्यादा ये सेवा करती है। हमने नौकरानी को भी रखा है, काम वाली को भी रखा है, तो भी ये बराबर ध्यान, समय पर दवाई देना, ये देना, तो इससे क्या होता है, एक घर शक्तिशाली होता है। तो सम्मान। दूसरा सूत्र बताया गया है, घर में पत्नी का अपमान नहीं होने देना चाहिए। घर में पत्नी का अपमान नहीं होने देना चाहिए। कभी कभी सुनने में आता है, कोई आता है तो कोई पत्नी के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई आक्रोश में बोल रहा है, और उसमें पति सुनता है और पति को मजा आता है। मजा आता है कि नहीं नहीं, अच्छा तुमने अच्छा किया, ये बड़बड़ ज्यादा करती है, मेरा ये अपमान करती है, आज मौका आया, इसका भी अपमान हो गया। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी पत्नी का अपमान नहीं होने देना चाहिए, और घर के सारे कार्य की जिम्मेदारी उस पर सौंप देना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, पति के मन में शंका होती है कि ये माल लेकर नहीं चली जाए, पियर में नहीं भेज दे, ये नहीं भेजे, एक एक समझ के बाद, एक समय के बाद में तो सारी जिम्मेदारी है पत्नी को सौंप देना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है। इससे क्या होगा, वो घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, घर को संभालती रहेगी, परिवार को संभालती रहेगी। चौथी जो बात बताई है, एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये मतलब हम आप संसारी जीव हो, पति व्रत और पत्नी व्रत, ये नहीं तो इससे क्या होता है, आप यदि पत्नी से बात नहीं करते हैं और पत्नी के साथ भोजन नहीं करते हैं या बातचीत नहीं करते, तो पत्नी के मन में थोड़ा दूसरा, और आप यदि किसी और औरत से बात करते हैं तो आप कोई ऐसी बात की होगी तो उसके मन में शंका का भाव हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी, चरित्र में कहीं कमी नहीं आए, शील में कहीं कमी नहीं आए। कुछ पति ऐसे भी होते हैं, उनको पता है कि इसके मन में कभी पाप आ सकता है, तो वो ऐसी योजना बनाते हैं जिसके कारण उनके मन में पाप नहीं आता है। पुराने समय में पति प्रदेश जाता तो 5-5, 10-10 वर्ष तक नहीं आते थे। तो एक बार पति प्रदेश जाने की तैयारी की, और वो जानता था मेरी पत्नी युवा है और मेरे को आने में टाइम लगेगा, 5 साल लगेगा, तो हो सकता है इसके मन में कहीं पाप आ जाए, विकार आ जाए, छोटी उम्र है, कोई भी नहीं, मन में आ सकता है। तो उसने कहा देख मैं जा रहा हूँ, तुम सावधानी रखना, ये करना वो करना, सब भड़ावन दे दी। और लास्ट में एक बात और कह दी, ध्यान से सुने की है, कल तुम्हारे मन में कोई पाप आ जाए, विकार आ जाए, मतलब काम की बात आ जाए, और तुम यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सके, तो तुम ऐसा करना, यदि तुम्हारे मन में आ जाए तो पुराने समय लोग शौच के लिए, लैट्रिन के लिए बाहर जाते थे, लैट्रिन बाहर जाते थे, बाहर जाते थे, कि उस व्यक्ति के साथ में तुम क्रीड़ा करना जो एकदम लैट्रिन बाहर जाता हो। बाहर का मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसा दूर आदमी जाता हो, उस आदमी के साथ में तू सहवास कर लेना, उसके साथ में तू सहवास, इतनी छूट दे दी, इतनी छूट दे दी, ठीक है। वही खुश होगी, देखो मेरा पति ने मेरा कितना ध्यान दिया है, कितना ध्यान, कब तुम्हारे मन में यह, मैं जानता हूं तुम मतलब शीलवान है, फिर भी तुम्हारे मन में आ जाए तो उस व्यक्ति के साथ में तू क्रीड़ा करना, उसके साथ रहना, कि जो बहुत दूर लैट्रिन जाता हो, शौच के लिए जाता हो। तो अब ठीक है, कुछ समय के बाद में उसके मन में विकार आ गया, पाप आ गया, युवा अवस्था थी, और ये अवस्था ही ऐसी होती है, इसमें फिसलने की संभावना रहती है। अब क्या करूं, ऐसे करते करते अब मैं तो विकार रोक नहीं सकती हूँ, मुझे तो आदमी चाहिए, पर पुरुष चाहिए, पर पुरुष चाहिए। तो मेरे पति ने एक कहा था, तो पति की बात को मुझे सम्मान देना चाहिए, कि जो दूर लैट्रिन जाता हो, 2 किलोमीटर, उसको, ठीक है। एक आदमी बहुत दूर जाता था, इतना दूर जाता था, इतना दूर जाता था, तो आखिर किसी सहेली के माध्यम से उस आदमी की खोज करा दी और निमंत्रण दे दिया, आपको रात को 8 बजे सेठानी जी ने बुलाया। वो भी देखता रह गया कि सेठानी तो इतनी शीलवान है, चरित्रवान है, उसने मेरे को कैसे बोला, ठीक है बोला तो मुझे जाना है। और वो गया और जाकर माथा नीचे आदमी का,
बोला क्या काम है, ऐसा ऐसा मेरे साथ सहवास करना है। और वह बोला क्या कहा, मैं इतना दूर जाता हूं, कोई परिंदा मतलब पक्षी भी मेरे अंग को कोई नहीं देख सके, और इतना दूर जाता हूं कोई आदमी भी मेरे को नहीं दे सके, और मैं आपके सामने कैसे वस्त्र खोलूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जैसे ये कहा वो समझ गई और साधु पति को धन्यवाद देने लगी कि मेरे को पति ने बचा दिया, मैं अध पतन की ओर जा रही थी, नीचे की ओर जा रही थी, पति ने मुझे बचा दिया, उनको शिक्षा और उनको सम्मान करके भेजा। तो पति ऐसे भी होते हैं, हितकारी भी होते हैं कि तुम कभी तुम्हारे मन में आ जाए, और नहीं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। एक बार राजा और रानी की बात आती है, रानी मंत्री है नहीं मंत्री, वो रानी में आसक्त हो गया, रानी में आसक्त हो गया। अब वो इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया। राजा बोला क्या बात है, कि बात बताए जैसी नहीं है, कि नहीं नहीं बात बता, तू मेरा दोस्त है, मंत्री है, कि ठीक है ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं, इसमें क्या, तुम रानी के साथ रात्रि निवास करना चाहता है, ठीक है व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। इधर रानी को कहा आज मंत्री आएगा, उसकी तुम पूर्ति करना। रानी भी देखती रहेगी, लेकिन राजा को विश्वास था कि मेरी रानी शीलवान है, चरित्रवान है। जैसी वो रात को आता है और रानी इस प्रकार बोलती है और मंत्री की आंखें खुल जाती हैं, आपने मेरे को बचा दिया, और चला गया। मतलब ऐसे भी होते हैं, कभी कभी मित्रों को बचाने के लिए और पत्नी की परीक्षा करने के लिए भी ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर हमें किसी के पर संदेह भी नहीं करना है, उनके हितों की सुरक्षा भी करना है, और पतिव्रत पत्नी व्रत की पालना जरूरी है संसारी जीवों के लिए, और उचित आवश्यकता की संपूर्ति करना, ये भी एक संसारी जीवों के लिए कोई आवश्यकता है। फिजूल खर्ची से बहनों को भी बचना चाहिए, आडंबर से बहनों को भी बचना चाहिए, प्रदर्शन से बहनों को भी बचना चाहिए, लेकिन अनुचित आवश्यकता की पूर्ति कभी नहीं करना। उचित आवश्यकता की पूर्ति पर सबको ध्यान देना चाहिए। अब रोटी की आवश्यकता है तो अनाज है, रोटी है, मतलब उनकी आवश्यकता, उसकी तो पूर्ति जरूरी है, और उस समय यदि आप पूर्ति नहीं करते हैं तो आपस में कलह का भाव हो जाता है। तो ये और छोटी छोटी बात में बहस भी नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बात, कभी कोई छोटी छोटी बात को लेकर इतनी बहस हो जाती है, इतना आग्रह हो जाता है। इसलिए कहा जाता है पति और पत्नी के बीच में खुशहाली का जीवन जीना है तो पत्नी जिद को छोड़े और पति व्यसन को छोड़े, पति व्यसन को छोड़े और पत्नी जिद को छोड़े। और ऐसा भी कह सकते हैं पत्नी जिद को छोड़े और पति क्रोध को छोड़े, तो घर में खुशहाली आ जाएगी। और साथ में अब पत्नी का भी एक कर्तव्य होता है पति के प्रति इंगित की आराधना करना, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इंगित की आराधना करना, पति क्या चाहता है उस पर ध्यान देना चाहिए। पति कहता अभी तुम घर में रहो, और आप कहते नहीं मैं तो क्लब में जाऊंगी, वहां जाऊंगी, नहीं, इंगित की आराधना करना। दूसरा है मर्यादा भंग न करे, यह भी ध्यान पत्नी का कर्तव्य है। मेरे घर की मर्यादा क्या है, मेरे ससुराल की मर्यादा क्या है, मेरे समाज की मर्यादा क्या है, मर्यादा को कभी भंग नहीं करना। तीसरी बात यह है आवश्यक कार्य में सहयोग करना, पति के आवश्यक कार्य में भी सहयोग करना चाहिए। चौथी बात है परिस्थिति देख बात करना। अब कभी कभी क्या होता है पति तो थका माना आया और उस समय आप कहते ये करना वो करना ऐसा करना, उसमें कभी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। औरतों की आदत क्या होती है, तो पति भोजन करने के लिए बैठता नहीं, पति भोजन करने के लिए बैठता है उस समय सारी रामायण शुरू हो जाती है। अरे कम से कम उस समय तो शांति रखो, बेचारा ऐसी थका हुआ है और आप थकान पैदा करे हो, ऐसी टेंशन में है और आप टेंशन पैदा कर, आपको करना है तो एक समय निर्धारित कर सकते हैं, तो उस समय बात करना, अवसर देखकर बात करनी चाहिए। इधर तो वो गुस्से में है, इधर वो मतलब निराश है, मतलब हताश है, तनाव में है, और आकर आप एक पत्थर और मारते हैं तो और समस्या आ जाती है। इसलिए ये सब बातें ध्यान, और धार्मिकता, धर्म में भी सेवा करना चाहिए पति पत्नी। कभी कभी ऐसा होता है पत्नी की इच्छा है कि मैं महाराज के जाऊं, दर्शन करूं, व्याख्यान सुनूं, और पति मना कर नहीं नहीं अभी नहीं चलना है। और कभी कभी पति की इच्छा रविवार है महाराज का व्याख्यान सुनकर आ जाए, पत्नी कहते नहीं नहीं क्या व्याख्यान सुनना, चलो होटल में, होटल। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इन सब बातों को देखकर आपस में समन्वय का भाव उचित लगे तो बात करना, नहीं तो कभी कभी मौन में भी फायदा होता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखोगे तो आपका कल्याण होगा। और कभी कभी ऐसा होता है बहन के मन में अहंकार का भाव भी आ जाएगा, अहंकार, जैसे पियर से माल आया 10 लाख 20 लाख माल आया तो बार बार पति को सुनाती, देख मेरे बाप ने इतना दिया, मेरे बाप ने इतना दिया, तेरे बाप ने क्या दिया। अब बेचारा वो सीधा था,
अब रोजाना सुनता और एक बार रात को चोर आ गए। कौन आ गए? रात को चोर आ गए। चोर आ गए तो तिजोरी में 10 लाख रुपए पड़े थे और वो तिजोरी खोलते हैं। पहले तो कमरे में आए, पत्नी जगी, पति को कह रही है उठो उठो उठो, बाप आ गया है, बाप आ गया। हाँ मैं जानता हूँ। अरे ये अलमारी खोल रहे हैं, मैं जानता हूँ। अंदर से माल निकाल रहे हैं, मैं जानता हूँ। और लेकर जा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि उठो, मेरे बाप का नहीं तेरे बाप का है। मेरे बाप का होता तो मैं चिंता करता। ये अहंकार आ गया ना। तो उस समय यदि समर्पण का भाव रखती, विनम्रता का भाव रखती तो ये समस्या नहीं आती। मैं विक्टोरिया आता नहीं, वो इंग्लैंड की, हाँ, कि दरवाजा खोला। कौन? विक्टोरिया 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का दरवाजा नहीं खोला, फिर कहा मैं आपकी, तब दरवाजा खुला। मतलब विक्टोरिया में अहंकार का भाव आ जाता है। तो कभी भी अहंकार का भाव, मैं, कभी ये जॉब में भी ये समस्या आती है। जैसे पति के 10,000 या 50,000 है और पत्नी के 60,000 है, 70,000 है, तो बाबा देख मैं तेरे से होशियार हूं, तो मेरे ऊपर पावर नहीं चला सकता है, मैं जैसा कहूं वैसा तुम्हारे को करना पड़ेगा। ऐसा कभी भाव, ये क्या है? आखिर रहना तो घर में है नहीं। और उसमें यदि आप दबाव, ये टेंशन, और कल बीमार पड़ गया, अगर हार्ट अटैक आ गया तो वो पैसा क्या काम आएगा? क्या काम आएगा? इसलिए कुल मिलाकर इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे से ज्यादा अनुभव आपको है। तो मैंने तो शादी की नहीं है, हाँ, अनुभव आपको ज्यादा है। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं, सब प्रेम से रहो, सौहार्द से रहो। कभी भी मन में संदेह का भाव, कषाय का भाव, अज्ञान का भाव, अविश्वास का भाव नहीं आए। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखो, सुख दुख में काम आओ, फिर देखो आपका घर स्वर्ग में हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को अच्छा जीवन और दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म, जुबान नरम और दिल में रहम, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली है। इसी आशा के साथ ओम आ रहा।